हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। और आपकी क्लासेस कैसी चल रही हैं? हम लोगों ने एक आपका लेक्चर अपलोड किया था क्लास 11th में। क्या सेट्स यानी समुच्चय वाला चल रहा था। तो समुच्चय में हम लोगों ने क्या-क्या डिस्कस किया था? हमारा समुच्चय क्या होता है, ये भी हमने बता दिया था। समुच्चय को लिखते कैसे हैं, वो भी डिस्कशन हो गया था लास्ट वाले लेक्चर में। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि समुच्चय के अवयव क्या होते हैं, कितने उसमें अवयव होते हैं और उसको किस टाइप से लिखते हैं, उनकी काउंटिंग कैसे करते हैं। क्लियर है? फिर हमने ये बताया था कि समुच्चय में कितने टाइप से हम समुच्चय को लिखते हैं। 2 टाइप बताया था, एक रोस्टर मेथड बताया था और दूसरा बताया था सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड को हम क्या लोग बोलते हैं, तालिका विधि, और सेट बिल्डर को बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। हमने दोनों के कुछ-कुछ एग्जाम्पल भी किए थे, तो आई होप आप लोगों ने उसको रिवाइज़ किया होगा और लेक्चर को देखा होगा। तो उसी से रिलेटेड आज यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उन्हें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उनको और मजबूत करना है। देखो, मैथमेटिक्स पढ़ने का एक ही रूल है, आप उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको परफेक्शन आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और धीरे-धीरे आप चीज़ों को क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। तो इधर से सुनो और इधर से सब निकल जाएगा, इसलिए हमें प्रैक्टिस भी करना है। क्लियर? आ जाओ। जैसे यहाँ पर एक मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक को प्रतीकात्मक भाषा में लिखिए। ऑप्शन ए क्या गिवन है, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय, बी सभी सम संख्याओं का समुच्चय, और सी में क्या गिवन है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का समुच्चय, और डी पार्ट गिवन है 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो मेरे पास यहाँ पर 4 क्वेश्चन गिवन है। अच्छा, ये किस लैंग्वेज में लिखे हैं? प्रतीकात्मक भाषा का मतलब क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको सिखा के रखा है, बस ऐसे उसने बोल दिया और हमें क्या लिखना है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। तो एक-एक को सॉल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पहले ए वाले को सॉल्व करें। ए में क्या लिखा है, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो अगर हम इसको समुच्चय ए मान लें तो फिर कैसे लिखते हैं हम सेट बिल्डर मेथड में, यानी समुच्चय निर्माण विधि में हमने क्या सिखाया था, ऐसे लिखते हैं कि ए इज इक्वल टू इस मंझले ब्रैकेट के अंदर x सच दैट इसको रीड करते थे, और x जो भी होगा, x की यहाँ पर क्या होगी, x की प्रॉपर्टी, x की प्रॉपर्टी लिखते हैं। जो भी x की प्रॉपर्टी होगी तो सबके लिए तो अलग अलग होता है। इसी टाइप से समुच्चय निर्माण विधि में हम लोग लिख रहे थे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन है कि भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य। तो अगर x भारत का एक राज्य है और भारत के सभी राज्यों का समुच्चय चाहिए, तो बस जितने भारत के राज्य हैं उनको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय मिल जाएगा। तो क्या हमारा ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गया, यानी समुच्चय निर्माण विधि में हमने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स भारत का एक राज्य है। तो भारत के तो जितने राज्य हैं उन सबको लिख देंगे, और वही तो यहाँ पर गिवन था कि भारत के सभी राज्यों का समुच्चय। जैसे यहाँ पे यूपी लिखा, एमपी लिखा, राजस्थान, तो जितने भी स्टेट हैं हम सब लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, समुच्चय निर्माण विधि में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और यही उसने क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ट्रस्ट में जब आप इतना सब कर लेंगे, जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करने जाएंगे तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन नहीं बचेंगे। एनसीईआरटी सॉल्व करने वाली कोई वैसी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत हल्के क्वेश्चन दिए होंगे, और जो हम पढ़ाएंगे उसका लेवल एनसीईआरटी से इतना ऊपर होगा। तो आप कोई भी बुक उठा के लाएंगे, आर.एस. अग्रवाल लाओ, कोई भी आप बुक लाओ, सब कुछ आपके लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, और साथ के साथ में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे उसमें ग्रुप में कनेक्ट होकर के या कहीं पर भी आप पूछ सकते हो, नो इशू। क्लियर? आ जाओ। तो फिर बी पार्ट में, बी वाले पार्ट में क्या गिवन है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसको हम एक सेट बी मान लेते हैं और बी इज इक्वल टू लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एक्स, और इसको हम क्या रीड करते हैं, सच दैट एक्स एक सम संख्या है। एक्स क्या है, एक्स एक सम संख्या है। तो अगर एक सम संख्या है तो सम संख्याएं तो बहुत सारी होंगी, तो बस एक सम संख्या है तो हमें वही चाहिए, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। क्या क्या मिलेगा सम संख्या में, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 14 है। तो क्या ये फिक्स है? फिक्स तो नहीं है, बहुत सारी हैं, इनफाइनाइट तक सम संख्याएं होंगी।
तो हम यहाँ पर देखो छोटे से वर्ड में बहुत सारी चीज़ को कंबाइंड करके एक ही बार में लिख दिया कि b इज इक्वल टू एक्स, जो b बनेगा सेट यानी समुच्चय, उसमें x आएगा। बट x है क्या? x एक सम संख्या है, और यही तो बोला है कि सभी सम संख्याओं का समुच्चय। तो अगर x एक सम संख्या है तो सम संख्याएं तो बहुत सारी होंगी, उन सबको हम पुट करते जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हमें b वाला सेट मिल जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आ जाओ फिर क्या गिवन है, सी वाला पार्ट देखते हैं। आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमें चीजें भी क्लियर नहीं होंगी, इसलिए क्वेश्चन को हमें करना ही करना है। ऑप्शन सी क्या गिवन है, सी वाले के अकॉर्डिंग देखो। देखो सी में क्या गिवन है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों का समुच्चय। तो इसको यहाँ में सी मान लेते हैं, सेट सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। बस ऐसा लिख देना है। सी इज इक्वल टू सेट एक्स है और एक्स ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूल है। तो जो भी हमें यहाँ से एक्स मिलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, समुच्चय में बन जाएंगे। हमको तो सिर्फ लिखना है किस फॉर्मेट में, इस वाली लैंग्वेज में, यानी सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखना था, मैं लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर यहाँ पर डी वाला पार्ट क्या गिवन है, 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। 4 से बड़ी होना चाहिए और 7 से छोटी होना चाहिए। धन पूर्ण संख्याएं, अच्छा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर हमारा कौन कौन से होते हैं? उस बोल रहा है कि धन पूर्ण संख्याएं थी यानी पॉजिटिव, तो क्या क्या मिलेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आएगा। बट हमको 4 से बड़ी चाहिए और 7 से छोटी चाहिए, तो 4 से हमें बड़ी ही लेना है और 7 से क्या लेना है, छोटी। अगर उसके बीच में कोई आता है तो हमें उन सबको वहां से नहीं लेना है। आ जाओ, तो ऑप्शन डी में यहाँ पर क्या गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है 4 से बड़ी तथा 7 से छोटी। तो मेरे पास अगर ये डी, मैंने इस सेट को लेट किया कि समुच्चय मेरा डी है, तो डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स एक क्या है, धन पूर्णांक जहां x ग्रेटर देन 4 और लेस देन 7। क्या गिवन है कि जो हमारा x आएगा, यानी जो धन पूर्ण संख्याएं आएंगी 4 से तो बड़ी होंगी और 7 से छोटी होंगी। तो हमने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया ना कि x 4 से बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो कभी कभी क्या देगा, ऐसे लिख करके देगा आपको, भारत के सभी राज्यों का समुच्चय कुछ भी वहां पर लिख सकता है और बोलेगा उसको सेट के फॉर्मेट में लिखो, यानी प्रतीकात्मक भाषा, यानी इसके रूप में लिखो, यानी हमें समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखो। कभी कभी ये भी बोलेगा कि आप समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखो, तो हमें इस टाइप से लिखना है। कभी समुच्चय निर्माण विधि में ऐसा लिखा हुआ देगा आपको और ये बोलेगा कि इसको तालिका विधि या रोस्टर मेथड में लिखो। तो हमने रोस्टर मेथड का क्या बताया था इन तालिका विधि में, कि जो भी हमारा समुच्चय बनेगा यानी सेट बनेगा, उसमें जो भी अवयव आ रहे होंगे उन्हें बस कॉमा लगा के हम लोग अलग अलग लिख देंगे, यही बताया था। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और या तो फिर आप ऐप में जा करके वहाँ से अपना जो भी डाउट हो आप उसमें भेज दीजिएगा, आपका डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। दूसरे में गिवन है कि यदि a इज इक्वल टू ए एक सेट है। देखो समुच्चय को हम सेट बोलते हैं, तो आपको भी ऐसे ही सीखना है कहना, ज़्यादा हिंदी के पीछे नहीं भगना है कि समुच्चय है तो हम समुच्चय ही बोलेंगे, ठीक है। समुच्चय को सेट। अब थोड़ा सा आप बड़े बच्चे हो चुके हो, अभी लोग आप लोग 9th और 10th में थे, अब जैसे आप 11th में आते हो तो आपको बोला जाता है कि आप बड़े हो गए। अभी तक तो छोटे थे आप, आपका एग्जाम हो गया, ठीक है, अब आप बड़े हो चुके हो। क्लियर है? तो ऐसा मत बोलना कि सर 1 महीने में ही हम बड़े हो गए। हाँ, आपकी क्लास बढ़ी तो आप अब बड़े हो गए, इसका मतलब ये है। यहाँ पर अगर गिवन है कि a इज इक्वल टू सेट गिवन है AEIOU है, तो तारांकित स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। ये मैंने आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर एक सेट A होता था और सपोज A में एलिमेंट होता था 1, 2, 3, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। आपको रिवाइज करा रहा हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं यहाँ पर ये ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए, क्योंकि 1 कहाँ पर है, इस
सेट ए में है, ये तो सही है। 2 बिलोंग्स टू ए, हाँ 2 भी सेट ए में है तो ये भी सही है। यानी जो अवयव हमारे सेट ए यानी समुच्चय ए में है तो उस समुच्चय से बिलोंग करेगा, ये तो होता है। फिर दूसरा क्या आएगा कि 3 बिलोंग्स टू ए, ये भी हमारा सही है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 4 बिलोंग्स टू ए, क्या ये सही है क्या कि जो 4 वाला है, ये 4 नंबर क्या सेट ए में है? नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे इसको लिखते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू ए। इतना सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है, आओ एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आप इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पे क्या गिवन है, ई स्टार जहाँ पर ये लगा वहाँ पे ये फिल करना है, भरना है कि ये वाला चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आएगा। क्लियर है? यानी ये वाला साइन आएगा बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई, क्या ई ए वाले सेट में है? हाँ है। तो क्या मिलेगा, ई बिलोंग्स टू ए। बस हो गया, ये खत्म। इसका यही सोल्यूशन है। बी वाले पे आ जाओ। जी, क्या जी इस वाले ए वाले सेट में है? क्या नहीं है। तो क्या आएगा, जी नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? सी वाले पे आ जाओ। के, क्या के सेट ए में है? देखो एक बार, नहीं है ना। तो फिर क्या मिलेगा, के नॉट बिलोंग्स टू ए। बस इतना सही हमें फिल करना है। तो इस चीज़ के तो आप मास्टर हो ही चुके हो, कल भी मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था। फिर यहाँ पर देखो यू, यू क्या इस वाले सेट में है? क्या यस है। तो क्या मिलेगा, यू बिलोंग्स टू ए। क्लियर है? ई वाले ऑप्शन में आ जाओ। एच बिलोंग्स, एच ए स्टार ए, क्या एच सेट ए में है या नहीं है? बोलो, नहीं है ना। तो क्या मिलेगा, एच नॉट बिलोंग्स टू ए। जो है उसमें बिलोंग्स टू लिखते हैं, और जो नहीं है इस सेट ए में उसको नॉट बिलोंग्स टू ए लिखते हैं। ए के लिए आ जाओ, क्या ए इस वाले सेट में है? यस है। तो फिर क्या मिलेगा यहाँ से कि मिलेगा मेरा ए बिलोंग्स टू ए। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो जो हमारा सेट में है यानी जो समुच्चय ए में है, जो जो तत्व या अवयव या एलिमेंट्स उसको बोलते हैं, तो वो बिलोंग आएगा, यानी बिलोंग का वाला साइन लगेगा। और जो नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। और सिखा देता हूँ आपको, इसको हम लोग क्या रीड करते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। अगर ऐसा आ गया, ऐसे क्रॉस कर दिया, इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या मिलेगा, नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ तक क्या क्लियर है आपको? आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो कि बिलोंग्स टू है कि नॉट बिलोंग्स टू है। ठीक है, आ जाओ फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरे में गिवन है कि निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। अब बताओ सूचीबद्ध करना है, मतलब किस फॉर्मेट में लिखा है। मैंने आपको सेट को 2 मेथड बताया था लिखने का, एक तालिका मेथड यानी इसको रोस्टर विधि बोलते हैं, और दूसरा बताया था सेट बिल्डर मेथड में समुच्चय निर्माण विधि। तो किस विधि में लिखा है, यानी किस तरीके से लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। अगर ये समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो इसको सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध का मतलब आपको क्या करना है कि तालिका फॉर्म यानी रोस्टर फॉर्म में हमें अब इस चीज को लिखना है। ठीक है, तो ये किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड में लिखा है। अब मुझे इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। अब मुझे इसमें किसको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी रोस्टर मेथड, इसको बोलते हैं तालिका विधि। तालिका विधि में मुझे अब इसको लिखना है। तो फिर आ जाओ एक एक को लिख लेते हैं। पहले ए को लिखते हैं फिर बी को। ए वाले को लिखो, क्या मिलेगा, एक सेट ए है, ऐसा उसने गिवन है। एक्स सच दैट एस, एक्स एक वास्तविक संख्या है। एक्स कैसी है, वास्तविक संख्या, यानी जो भी सेट ए में यानी समुच्चय ए में अवयव आएंगे वो वास्तविक संख्याएं होंगी। तो वास्तविक संख्याएं तो बहुत सारी होती हैं। बोलो, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, पूरे रियल नंबर में तो बहुत सारी होती हैं। रियल नंबर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये तो आप क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। बट हमको वो वास्तविक संख्याएं चाहिए जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा हो, यानी ऐसी वास्तविक संख्याएं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही हूँ, यानी इसको सेटिस्फाई कर रही हूँ। हमें सिर्फ वही x चाहिए। तो आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, प्लस नहीं माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके गुणनखंड करो यानी इसके फैक्टर करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड तो आपको नहीं सिखाना है, आप 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से x कॉमन आएगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 3, और यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस, तो मिलेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 इन दोनों में कॉमन है, और यहाँ से मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
तो फिर x की कितनी वैल्यू आई, 2 वैल्यूज आई। क्या क्या मिला, x इज इक्वल टू 1 और दूसरा है x इज इक्वल टू -3। तो x की मेरे पास 2 वैल्यूज आई हैं, 1 और -3। क्लियर है। मुझे क्या चाहिए, x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है तथा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो रहा हो। तो कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जहां पर ये 0 होगा, एक तो 1 मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, 3। तो फिर सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा, 1 कॉमा -3। बस हो गया, यही लिखना था, इसको सूचीबद्ध हो गया। तो क्या ए वाला पार्ट समझ में आया, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो बी वाले पार्ट में क्या गिवन है, b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x शब्द ALGOL का एक अक्षर है। इस वाले शब्द का एक अक्षर है, तो आओ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू, वर्ड मेरे पास क्या गिवन है a, यहाँ पर वर्ड क्या गिवन है ALGOL, एल्गोल यही दिया है, एक बार क्लियर कर लो, ALGOL। इसके मुझे अक्षरों का समूह लिखना, वो सेट लिखना है। क्या करना है, अक्षरों का लिखना। तो इसमें कौन कौन से अक्षर हैं, यानी कौन कौन से लेटर हैं, एक तो ए आ रहा है, तो ए कॉमा एल कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एल, बस हो गया। इसका यही आंसर हो गया बी पार्ट का। कोई दिक्कत है क्या, सिंपल है, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर देखते हैं सी पार्ट में क्या गिवन है, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्डमाला का एक अक्षर जो एस के बाद आता है। अच्छा, अंग्रेजी वर्डमाला में कितने अक्षर होते हैं, ए से जेड तक होते हैं, जैसे 26 लेटर्स होते हैं। हमें उन लेटर को लिखना है जो एस के बाद आता है। तो इसके बाद कौन कौन सा आएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यही आएंगे। तो बस वही मुझे लिखना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सी, जो मेरा सेट सी बनेगा। तो सी पार्ट का आंसर क्या बनेगा कि सी इज इक्वल टू एस के बाद क्या मिलेगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो अंग्रेजी वर्डमाला के तो यही अक्षर होंगे जो एस के बाद आ रहे होंगे, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्या यहाँ तक समझ में आया, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ये किस मेथड में लिखा था, ये सेट बिल्डर मेथड में लिखा था, यानी समुच्चय निर्माण विधि में लिखा था। और हमें लिखना किस में था, रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि में हमें लिखना था। तो पहले का तो हमने ये लिख लिया, दूसरे का ALGOL के अलग अलग अक्षर को लिख लिया, ये खत्म हो गया। सी वाले में अंग्रेजी वर्डमाला का एक अक्षर जो एस के बाद आता है, तो इसके बाद क्या आता है, TUVWXY Z। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट देखो, यहाँ पर गिवन है समुच्चय x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 के अवयवों को ज्ञात कीजिए यदि ऑप्शन ए क्या गिवन है, ऑप्शन ए नहीं, ए पार्ट क्या गिवन है, x बिलोंग्स टू n। n को क्या हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर है, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और ऐसा ही बुक में लिखा था प्राकृतिक संख्या, और इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। दूसरा x इज इक्वल टू आई, आई क्या होता है, पूर्णांक यानी इंटीजर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर। आपने सब ये 9th और 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीजर। तो एक ये किस फॉर्मेट में अच्छा लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यानी तालिका विधि में लिखा है, या समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, इस मेथड में लिखा है। और मुझे इसके अवयव ज्ञात करना है। तो अगर अवयव ज्ञात करना है तो उसका मतलब क्या हुआ, मुझको एक सेट लिखना है, किस फॉर्मेट में, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। आ जाओ, तो ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिफ्ट कर लेते हैं कि सेट ए है, ए में क्या क्या मिलेगा, जो भी सेट के एलिमेंट होते हैं यानी समुच्चय को उसी मंझले वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। और उन्हें कैसे लिखते हैं हम लोग, कॉमा लगा के लिखते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 का अवयवों को ज्ञात करो। तो ऐसा मुझे x चाहिए जहां पर 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0 हो रहा हो। तो पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन। ऐसा मुझे x चाहिए यहाँ पर जहां पर क्या हो रहा हो, 3x स्क्वायर माइनस 12x 0 के इक्वल हो रहा हो। तो फिर आ जाओ, यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लेना तो कितना आएगा, 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको 0 होना है तो फिर x की कौन कौन सी वैल्यू आएंगे, 2 वैल्यू जाएंगी, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर। तो एक बार तो x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और दूसरा x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दूसरा हमारा x आएगा 3x
-12 इज इक्वल टू 0, आप इसको सिंप्लीफाई करो तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 12/3, दैट इज द x इज इक्वल टू 4। तो मुझे यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, एक तो x इज इक्वल टू 0 आ गया और x इज इक्वल टू कितना आया 4 आ गया। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जो ये पूछ रहा है बस उसके अकॉर्डिंग लिख दो। यहाँ पर मैं ए पार्ट को पहले सॉल्व करूंगा। पार्ट ए क्या बोलता है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या x की तो मेरे पास दो वैल्यूज हैं, इसको अगर मैं सेट ए लेट करूं, x की मेरे पास कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं। क्या 0 और 4 दोनों आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आप सोच के बताओ। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 1 से होती है, काउंटिंग नंबर होता है। तो 0 तो आने वाला नहीं है यहाँ पर, सिर्फ क्या आएगा 4। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4। बस हो गया बी पार्ट का सोल्यूशन। कितना सिंपल है। दूसरा देखो, x बिलोंग्स टू i यानी इंटीजर यानी पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस इनफाइनाइट तक, और नेगेटिव का भी पूरा होता है -1, -2, -3, -4 डेट 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 माइनस इनफाइनाइट तक। तो क्या 0 आएगा? यस 0 आएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अगर इसको हम सेट बी लेट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0 भी आएगा और यहाँ से 4 भी आएगा। तो कितने एलिमेंट आ गए यहाँ पर, दो एलिमेंट आ रहे हैं। और कौन कौन से आ रहे हैं, इस वाले में आ रहा है 0,4 और इस वाले में आ रहा है सिर्फ 4। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? तो आपका, अगर आप इन क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, करेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपका बेसिक इसका मतलब अच्छे से क्लियर हो रहा। थोड़ा सा ये हार्ड चैप्टर माना जाता है, बिलीव मी, जब तक आप मेरे साथ हो आपको मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हार्ड फील होने वाला नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप 1 से 2 लेक्चर और पढ़ो, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। समुच्चय x सच दैट x का वैल्यू 0 से 5 के बीच में है, x बिलोंग्स टू z को सारणी विधि में लिखिए जबकि z पूर्णांकों का समुच्चय है। z क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर। इंटीजर को हम i से भी डिनोट करते हैं पूर्णांक को, और z से भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था उसने, पूर्णांक को देखो i लिखा था, यहाँ पर लिखा था ये पूर्णांक को i, ये वाले पार्ट में। बट यहाँ पर क्या लिखता है, यहाँ पर पूर्णांक को z लिख रहा है, तो बोल भी रहा है कि ये पूर्णांक है z। कभी कभी नहीं बोलता है, इसलिए हम लोग 9th और 10th में जब आप पढ़ रहे होंगे, या जिन बच्चों को मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो उनको मैं सिखाता हूँ कि इस चीज़ को बोलते क्या। क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि वो z तो यहाँ पे लिख देगा, x बिलोंग्स टू z, आगे ये नहीं लिखेगा कि z है क्या। तो जब हमें 9th और 10th में पता होगा, अगर वहाँ से आप अच्छे से पढ़े होंगे, तभी तो आपको क्लियर हो पाएगा। इसका मतलब होता है कि ये पूर्णांक है यानी इंटीजर है। क्लियर है? तो ये भी किस मेथड में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, यानी सेट बिल्डर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है, तो बस हमको ये लिखना है, किसमें, किस फॉर्मेट में, तालिका विधि में लिखना है। जब भी ऐसा गिवन होगा तो मेरे पास दो ही मेथड होते हैं, या तो मैं सेट को ऐसे लिखूंगा डेफिनेशन दे करके, और या तो सेट को सीधा जो भी होगा उसके एलिमेंट लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर ऐसा दिया है तो मुझको एलिमेंट लिखना है। ठीक है, तो अगर आप पूर्णांकों का एक समुच्चय है तो हम इसको क्या लेट कर लें, इसको हम यहाँ से लेट कर लेते हैं कि मेरे पास सेट ए है, सेट ए बी सी जो भी आपका मन हो, ऐसा मत सोचना कि सर बार बार ए लिख रहे हैं तो सेट ए ही होगा। आप यहाँ से बी लेट कर लो, सी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समुच्चय में x आएगा, बट x कैसा होगा, जो 0 से 5 के बीच में होगा, और z क्या है, मेरा पूर्णांक है। तो 0 से 5 के बीच में कौन कौन से पूर्णांक आएंगे, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। क्या 5 को लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि 5 से छोटा चाहिए और 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 से जब बड़ा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 तो आएगा नहीं। तो बस इसका यही आंसर हो गया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? आपको भी जो भी आपके पास बुक हो उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक समुच्चय को तालिका विधि द्वारा लिखिए। वही तालिका विधि यानी रोस्टर मेथड में लिखना है। अभी ये किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, यानी सेट बिल्डर मेथड में लिखा है, और मुझे इसको इसमें लिखना है, तालिका विधि में लिखना है। तो जो डेफिनेशन गिवन है या दिया है यहाँ पर, उसको हमें फॉलो करना है, और उसी के अकॉर्डिंग जो मेरे आंसर आएंगे उनको लिखना है। आ जाओ फिर लिखते हैं, ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए में क्या गिवन है, इसको सेट ए लेट कर लेते हैं, और यहाँ से गिवन है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और x एक वास्तविक संख्या है। उसने ये भी बोल दिया है कि आपको x की, आप जैसे बहुत सारी वैल्यू हम लोग निकालेंगे,
बट हमको सिर्फ वही वैल्यूज लेना है जहाँ पर एक्स हमारा वास्तविक हो। तो ये कुछ डेफिनेशन है। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए लिखना है, सेट ए बनेगा कहाँ से, एक्स से बनेगा, और वो हमें एक्स की वैल्यूज लेना है जहाँ पर इसको सॉल्व करने पे जीरो आ रहा हो। क्या क्या मैंने बोला, सेट ए लिखना है, सेट ए में एक्स एलिमेंट आएंगे और जो एक्स होगा वो यहाँ से निकलेगा इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। तो एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना, एक्स स्क्वायर से गुणनखंड करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ पे क्या करते हो, दो दो का पेयर बनाते हो यानी जोड़ा बनाते हो। एक बार इन दोनों को साथ में ले लो और एक बार इन दोनों को साथ में ले लो। जब आप यहाँ पर दोनों को साथ में लो, एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3। यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, माइनस 2, और अंदर क्या मिलेगा, एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर भी एक्स माइनस 3, यहाँ पर भी एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 हम लोग बाहर लिख लेंगे, एक्स माइनस 3। क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, अगर यहाँ से एक्स प्लस 3 बाहर निकल गया है तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स, यहाँ से मिलेगा एक्स, और यहाँ पे कितना बनेगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सा, 2, 3। या तो एक्स का वैल्यू 2 होगा और या तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 3। तो यहाँ से एक्स की मेरी दो वैल्यूज आएंगी। अगर आप 2 पुट कर दोगे तब भी 0 बन जाएगा, और अगर आप 3 पुट कर दोगे तब भी 0 बन जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, एक्स की तो वैल्यूज आ गई। अब मुझे देखो क्या सोचना है, मुझे एक सेट ए लिखना था, और सेट ए ऐसा लिखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो कब कब 0 बनेगा, जब एक्स का वैल्यू 2 आएगा तब भी 0 बनेगा, और जब एक्स का वैल्यू 3 आएगा तब भी ये 0 बनेगा। बट और भी उसने देखो कुछ लिख के रखा है, जबकि एक्स एक वास्तविक संख्याएं हैं। क्या दो एक वास्तविक संख्या है, यानी रियल नंबर है, हाँ रियल नंबर है। 3 क्या है, वो भी रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती हैं, ऐसी संख्या, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, वो सब हमारी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो यस, इसका आंसर क्या मिलेगा, 2, 3। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है क्या, आई थिंक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सेट ए क्या मिलेगा, यानी ए ऑप्शन सॉल्व हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू 2, 3। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। बी वाले पार्ट में आ जाओ, यहाँ पे सॉल्व कर लें बी को, नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं बी वाले में। देखो बी पार्ट में क्या गिवन है, पार्ट बी में गिवन है, इसको बी सेट लेट कर लेते हैं, सेट बी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही तो गिवन है। बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0 गिवन है। सॉरी, ये क्या गिवन है, एक्स क्यूब सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यानी एक्स की कौन सी ऐसी वैल्यूज है कि अगर उसका हम क्यूब कर दें और प्लस 1 करें तो 0 आ जाए। तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ से पुट कर दें ऐसा कि पुट एक्स इज इक्वल टू -1, जैसे आप एक्स का वैल्यू -1 इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -1 क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 प्लस 1 कितना बनेगा, 0। ये तो 0 बन गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरा, -1। तो एक्स की मुझे एक ही सिर्फ वैल्यू आ रही है जिसके लिए क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। तो फिर मेरा बी सेट क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या है क्या, -1, यस है, तो यहाँ से मिलेगा -1। सिर्फ इस वाले सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, एक ही एलिमेंट आएगा, और वो आपको यहाँ से ये मिलने वाला है, बी इज इक्वल टू -1 जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। यानी सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो कितना आया मेरा, -1। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी पार्ट भी है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर सी पार्ट क्या गिवन है, सी वाले पार्ट में मेरा क्या गिवन है, सी में कुछ ऐसा गिवन है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सी गिवन है, दैट इज द सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन को मैच करा लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आ जाओ, तो फिर यहाँ से क्या बनने वाला है, इसको सॉल्व करो पहले। सॉल्व करने पे क्या क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा 2 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं।
अगर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। अब ये मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए प्लस रूट 2 और दूसरे में क्या बनेगा, सॉरी एक्स प्लस रूट 2 और एक्स माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यू जाएंगी, माइनस रूट 2 और दूसरा एक्स हमारा क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू रूट 2। क्लियर है। तो यहाँ से रूट 2 आया और यहाँ से कितना आया, माइनस का रूट 2। अब ये बोला है कि वास्तविक संख्या है, तो क्या ये वास्तविक संख्याएं हैं, क्या इन्हें नंबर लाइन पे हम लिख सकते हैं, यानी संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, ये भी हमारी वास्तविक संख्या है। तो जो मेरा सेट सी बनने वाला है, तो फिर मेरा सेट सी क्या बनेगा, सेट सी बनेगा सी इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही तो एलिमेंट आएंगे सी में। तो यहाँ से सी का ये बन जाएगा कि रूट 2 माइनस रूट 2 और दूसरा रूट 2। क्या ये क्लियर हो रहा है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो अब अच्छे से आप सेट लिख पा रहे हो, कभी उस मेथड में देगा रोस्टर मेथड में, अब बोलेगा आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दो, और कभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में देगा यानी समुच्चय निर्माण विधि में देगा, अब बोलेगा आप इसको ऐसा लिख दो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं, और क्या कोई क्वेश्चन, बस नहीं, आज ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखो। हमें वही रोस्टर मेथड में लिखना है। ये किस में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, और हमको किस में लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। एक एक को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन एक एक को इसको सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट को आ जाओ पहले। ए में क्या गिवन है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। और तो कोई कंडीशन नहीं गिवन है ना, बस कोई नहीं। तो देखो मुझे एक सेट ए यानी समुच्चय ए लिखना है जो x से बनेगा, और वो x कौन कौन से होंगे, ऐसा x होगा जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 हो रहा। तो पहले तो इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, यानी इसे गुणनखंड करना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 कितना आएगा 20, और 5 और 4 कितना बनेगा 9। गुणनखंड करना आप 9th और 10th में बहुत अच्छे से सीखे हैं, अगर नहीं सीखा है तो आप 9th और 10th की जाइए क्लास देख लीजिए, वहाँ पे आपको गुणनखंड करना आ जाएगा। ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब दो दो का पेयर बनाते हैं, नहीं जोड़ा। यहाँ पे क्या कॉमन है, x, और यहाँ पे क्या कॉमन है 4। इसको यहाँ पे ऐसे सिंप्लीफाई करके लिखो। यहाँ से जब मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या मिलेगा, x माइनस 5, एक्स माइनस 5, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 5 आएगा क्योंकि हमने 4 कॉमन लिया है, तो 4 यहाँ से आएगा और मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पर x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, तो दोनों से x माइनस 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर, तो आप यहाँ से कॉमन लो, क्या आएगा x माइनस 5, फिर अंदर क्या मिलेगा यहाँ से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक्स की मेरी कितनी वैल्यूज आए, 2 वैल्यूज आई, और कौन कौन सी वैल्यूज हैं x की, यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। x की मेरे पास 2 वैल्यूज आई हैं, एक तो मेरा x इज इक्वल टू 4 आया, और दूसरा क्या आया, x इज इक्वल टू 5। तो मुझे x लिखना था, तो x तो मुझे मिल गया, तो फिर मेरा सेट ए क्या मिलेगा, सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो मिलेगा 4,5। क्या यहाँ तक क्लियर है, बस यही इसका सोल्यूशन है, ऑप्शन और ए पार्ट का, यानी ए वाले का सोल्यूशन क्या है, 4,5 आएगा। क्लियर है, ये किस में लिखा था, समुच्चय निर्माण विधि में, और हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, रोस्टर फॉर्म यानी तालिका विधि में कन्वर्ट। देखो कभी रोस्टर फॉर्म लिखता है, कभी तालिका मेथड भी लिखता है, तो अलग अलग वो चीजें यूज करता है। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या गिवन है, बी में गिवन है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट x एक अभाज्य संख्या है तथा x लेस देन आर इक्वल टू 11। x एक अभाज्य संख्या, और कैसी अभाज्य संख्या है, जो 11 से छोटी हो या तो 11 के बराबर हो। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से डिवाइड हो रही हो और खुद से डिवाइड हो रही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। तो फिर हमें अभाज्य संख्याएं लिखना है, तो कौन कौन सी हमारी अभाज्य संख्याएं आएंगी,
जो 11 से छोटी हो। डायरेक्ट मैं सेट लिख दूँ अब यहाँ पर, अगर ये सेट बी है तो मिलेगा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, क्या 9 8 आएगा? नहीं आएगा। 9 आएगा क्या? नहीं आएगा। 10 नहीं आएगा। 11 भी चाहिए तो 11। तो देखो जैसी अभाज्य संख्याएं हैं जो 11 से छोटी हैं या तो फिर 11 की इक्वल हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो कौन कौन से आया मेरा आंसर यहाँ पे? 2 3 5 7 11। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट में देखो यहाँ पर क्या गिवन है। सी पार्ट में गिवन है कि सी इज इक्वल टू शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ये तो आप लिख लोगे, सभी अक्षरों का समुच्चय कॉलेज, COLLEGE। क्या लिखा है? कॉलेज COLLEGE। इसका एक मुझे सेट लिखना था, मैं यहाँ पर सेट लिखूंगा सी। अच्छा, इसमें आएगा क्या क्या? मेन चीज ये है। अब मैंने ये भी आपको बताया था कि सेट में कोई भी एलिमेंट यानी समुच्चय में रिपीट नहीं होता है, सबको हम एक ही बार लिखते हैं, दोबारा नहीं लिखते हैं। तो आप यहाँ पर क्या सी आ जाएगा, ठीक है, फिर ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर जी आएगा, फिर ई आएगा। देखो यहाँ पर जितने भी अक्षर होंगे, जैसे लेटर होंगे, मैंने सबको एक ही बार लिखा है। सी है, ओ है, एल 2 बार आया है बट हमको एक बार ही सेट में लिखना होता है तो एल, जी है यहाँ पर तो जी लिख दिया, ई है तो ई लिख दिया। क्लियर है? तो आप किसी भी क्रम में लिख दो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर मैं इसको ऐसा भी लिख देता कि ओ एल ई जी सी, तब भी ये सही होता, तब भी ये क्या होता? सही होता। सेट में यानी समुच्चय में जब भी आप एलिमेंट लिखोगे तो किसको आप पहले लिख रहे हो या किसको आप बाद में लिख रहे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आज के लिए क्वेश्चन इतने हैं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो गई होगी। तो अगर आपको अब ऐसा आता है कि रोस्टर फॉर्म में या तो तालिका विधि में यानी रोस्टर फॉर्म गिवन है, समुच्चय निर्माण विधि, तो आशा करते हैं कि आप इस टाइप के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? जो भी आपके फ्रेंड्स हों उनसे आप बोलो कि वो लोग भी जुड़ें, पढ़ाई करें। एक अच्छे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐप में भी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग वहाँ पर आइए। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया उनका ठीक है, जिन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो आप वहाँ से बैच परचेज कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।